जो व्यक्ति 1 लाख चावल चढ़ाते हैं उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी बढ़ती है। जो व्यक्ति 1 लाख तिल से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वह पातकम नश्यति, वह पातक से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति 1 लाख जौ से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गेहूं के पकवान, गेहूं के पकवान आज से हैं। हमारे भगवान सत्यनारायण की पूजा में भी अभावे शाली चूर्णम वा शर्कराचो गुड़न तथा, हाँ चूरमा बनाते थे ना गेहूं के, आज भी बनाते। हमारी माताएं बनाती है कि नहीं बनाती है? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, हम कई जगह जाते पूजा कराने, हमें देखने को मिलता है। तो जो माताएं गेहूं के बने हुए चूर्ण और पकवान से यदि भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके संतान की वृद्धि होती है। हाँ? माता पिता के कर्म से संतान की वृद्धि होती है। बाढ़े पूत पिता के धर्मे और खेती उपजे अपने कर्मे। माता पिता के कर्म से पुत्र की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति मूंग से पूजा करते, मूंग 1 लाख हो, आज बुधवार है तो चलो बाबा के ऊपर में 1 मुट्ठी मूंग चढ़ा दिए, वो नहीं। एक एक दाने, एक एक मंत्र और उसके साथ में अपने कामना पूर्ति का विचार। जो व्यक्ति कंगनी होती ना, प्रियंगु बोलते हैं कंगनी, वह कंगनी चढ़ाने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अरहर के पत्ते, अरहर तुवेर को बोलते हैं, तुवेर, हाँ तुवेर के पत्ते भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अरहर के पत्ते से भगवान की पूजा करते हैं वह नाना प्रकार के फल की प्राप्ति करते हैं। शिव महापुराण कहती है कि जो व्यक्ति का शरीर के अंदर में बुखार उतरता नहीं हो, ज्वर हमेशा बराबर लगा रहे, उस व्यक्ति को हमेशा जल की धारा करनी चाहिए। यदि भगवान शिव जी को आप शीतल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर से ज्वर की जो उष्णता है वह दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति को वंश की वृद्धि करनी हो वह व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर में घी की धारा करेगी। आयुर्वे घृतम वंश वृद्ध्यर्थम घृतम, वंश की वृद्धि के लिए बाबा के ऊपर में घी की धारा। और धारा ऐसे नहीं, शिव महापुराण के अंदर में धारा के लिए वर्णन है, जल धारा है। आप धारा के लिए रुद्रिका, शतरुद्रीय, षडंग रुद्रीय, अष्टाध्यायी रुद्रीय, ऐसे रुद्री जो है वो 8 अध्याय की है। 8 अध्याय तक अखंडित, मतलब उसका खंड नहीं, हाँ? उसमें बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे अखंडित घी की धारा करने से वंश की वृद्धि होती है। और उतना ही नहीं, घी की धारा करने से जिस व्यक्ति के अंदर में नपुंसकता होती है, ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति के अंदर में नपुंसकता होती है वह नपुंसकता भी दूर होती है। जिसको उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि की कामना है वह व्यक्ति दूध में मिश्री मिला दे, शक्कर नहीं, मिश्री, शर्करा है संस्कृत में, शर्करा मिश्री होती है ना, मिश्री मिला दे, घोल दे और उससे बाबा के ऊपर में अभिषेक करे, उससे उत्तम बुद्धि का निर्माण होता है। ये साधारण बात नहीं, सब नहीं है। जिस व्यक्ति को अनेक प्रकार दुख ही दुख आए, एक दुख गया कि नहीं दूसरा दुख आए, दुख नष्ट करने के लिए बाबा के ऊपर में बार बार दूध की धारा करें। दूध की धारा करने से उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को भोग की वृद्धि करनी हो वो बाबा के ऊपर में इत्र चढ़ाएं, सुगंधित तेल चढ़ाएं। जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया हो वह व्यक्ति बार बार बाबा को मधु की धारा,
मधु की धारा करने से रोग नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को धन की वृद्धि करनी हो, आनंद की वृद्धि करनी हो, वो बाबा के ऊपर में गन्ने का रस चढ़ाए। और जिस व्यक्ति को भोग और मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वह बाबा के ऊपर में गंगा जल अर्पण